दोस्तों नमस्कार। आज एक मामला ऐसा प्रकाश में आया है जो जनपद आजमगढ़ थाना रालवा का है, जिसमें एसपी साहब ने थाने पर आए थे चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर 40 चौकीदारों को फाफा वितरण किया गया, जिसमें से जब चौकीदारों से पूछा गया क्या आपको कोई तकलीफ़ है, तो चौकीदार ने फूट कर रोने लगा और कहा कि सर मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो आप देखते रहिए, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन जो भी हो आप तक सीधा पहुंचती है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहे आगे की वीडियो। शिकायत सुनने के क्रम में गजी गांव के भकुही के चौकीदार सुरेश यादव ने थाने से जुड़ा अपना दर्द रोकर एसपी ग्रामीण को सुनाया। सुरेश यादव ने शिकायत की, चौकीदार होने के नाते जो गोपनीय सूचनाएं दी जाती हैं उसे थाने के स्टाफ दलालों के माध्यम से सुविधाएं लेकर मामला रफा दफा कर देते हैं। यही काम थाने के लोगों द्वारा भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरी व्यक्तिगत समस्या दलालों की भेंट चढ़ गई। समस्या सुनने के बाद एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने चौकीदार से लिखित में शिकायत देने को कहा। इसकी जांच मैं स्वयं करूंगा, ऐसा भी कहा। वहीं चौकीदार सुरेश यादव एसपी ग्रामीण चिराग जैन के सामने भावुक होकर समस्या को लेकर रोने लगे। कहा कि साहब मेरी चौकीदारी रहे या ना रहे मुझे इसका गम नहीं है। जो यह लोग यहाँ जो लोग कर रहे हैं मैं वह आपके सामने बयां कर रहा हूँ। एसपी ग्रामीण ने कहा कि थाने के चौकीदार ने लिखित शिकायत दी है, इसकी जांच मैं स्वयं कर रहा हूँ। चौकीदार के आरोप गंभीर हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ क्या मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग जैन ने, आप सुनिए। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने, आप सुनिए। यह समय भी साहब हम सूचना का पहले मोबाइल से हो जाला, सब पहुँच के सब अपन पहुँच के आज दरखास्त पढ़ ले या ऑनलाइन होला जाके लोग पकड़ के लिए हैं, अपने में समझ नहीं। न्याय तो साहब ना मिला था साहब हमारी चौकीदारी रहे चाहे दिन रहे साहब, एकदम अन्याय है। ये साहब तो हमारे संगे इतना बड़ा अन्याय करे साहब कि जमने पे कुछ हद ना हम नहीं संगे ना साहब। श्रीमान जी बहुत लोगों के संगे अन्याय करत हूँ जी। श्रीमान जी हमें जो लड़का हूँ, एक लड़का टेलर चलाते हैं आप 10-12 साल से। चवन्नी साहब कब गए हैं थे भगवान हमको एक बाद 10 लाख के जमीन कबो ना जाए, 25 लाख के बेचने कबो ना जाए। अब घरे आए के दारू पिए और मलक्की के विचार हमारे चाचा का लगता हमारे पटदार हुए उसके कहीं दारू पिए और उनसे हमारे नाम बैठे नहीं के भर दारू की सोच कई साल हम मार चुके हैं, पीछे से बहुत लोग। एक बाद अबकी का बेल के खेत हमारे जबरदस्ती कुछ बोल चाहे हम 10 बिस्सा में साहब डहले रहे तो 12 बिस्सा हमें बैठे कराए चाहिए कि हम और ये बिजहा साहब अपने मजबूरी में लगे हम बैठे हैं तो कहने के नहीं हम बोल हम कहने नहीं तो जबरदस्ती जब मिलिट्री वाला बतावे देंगे साहब हम 100 नंबर से बोलेंगे। क्यों लगे क्या आपके दिल में रोने लगे कि वही हमारे इतने बड़े साहब आए हैं, हम लोगों की दुख दर्द को सुनना चाहते हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों के दुख दर्द को, इसलिए हम रोने लगे। हमको बहुत दुख हुआ और हमको बहुत दुखित किया जा रहा था। तो क्या हुआ रोने के बाद समस्या का सॉल्व हुआ? अभी तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन साहब एप्लीकेशन लिखवा कर लेकर गए हैं, देखिए क्या करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम IG कहाँ DIG के यहाँ जाएंगे, IG के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। नहीं, जैसे लिखित रूप से तहरीर मांगी गई है आपसे? जी लिखित रूप से वो भी ग्रामीण SP चिराग जैन ने मांगा आपसे? जी हाँ। तो क्या फिर उनसे आप मिलना चाहेंगे? जरूर मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे। नहीं क्या लगता है न्याय मिल सकता है उनसे? उम्मीद तो रखते हैं कि न्याय करेंगे, अधिकारी बहुत अच्छे हैं। अब आगे देखिए भगवान क्या करते हैं। थाने से क्या उम्मीद दिख रही है आपको? थाने से तो कुछ हमको उम्मीद नहीं, कभी भी उम्मीद नहीं थाने से। कितना दिन हो गया सर्विस करते हुए आपको? हमको तो हो गया कम से कम 20 साल 25 साल। ऐसी समस्या क्या कभी सामने आपके आई? हमारे सामने कई बार आई, बहुत सी हम शिकायतें किए, लेकिन ये थाने वाले कभी सुनते नहीं। पैसे के आड़ में दूसरे की ही सुनते हैं, हमारी की हम लोगों की नहीं सुनते। जैसे इतने दिन से आप सर्विस कर रहे हैं तो इस पूरी इतनी लंबी उम्र में क्या ऐसे दरोगा को आपने कभी और देखा? नहीं, ऐसा दरोगा तो कोई नहीं आया। जैसे दरोगा ये है ऐसा दरोगा कोई नहीं आया कि पैसा लेकर एकदम डायरेक्ट दूसरे का चीज दूसरे को कब्जा करवा दे रहे हैं। तो आपके मामले का जो मामला था, आपके लड़के के जो लोग पैरवी कर रहे थे, तो आपके खिलाफ पैसा दे करके काम उनका करवा दिए? हाँ पैसा जिसको आपने देखा? हाँ देखा।
पैसा लेते हुए और हाँ देते हाँ हुए। देखा, लेकिन वो लोग हमको नहीं देखे कि वो देख रहा है। उस वक्त आप थाने में ही थे? हाँ थाने में थे। तो फिर क्या कहेंगे प्रशासन से, अधिकारी से, क्या आपकी माने मांग है? हमारी मांग चाहिए कि जो हमारा खेत जोतवा दिए उस हमारे खेत को वो लोग छोड़ें। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक खेत हमारा है, हमारे नाम रहेगा, हमारे पास रहेगा। हम मर जाएंगे इसके बाद वो लड़के लोग लेंगे। और शराबी कबाबी लड़के लोग दारू पी पी के हमको मारते हैं। आज तक हमने कभी पान तक भी नहीं खाया। हम अपनी गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन इसको को तो बस पैसा के आड़ में सब मजा ही मिलता है। इनको केवल पैसा चाहिए, न्याय तो यहाँ कभी मिलने वाला ही नहीं है। तो आखिर न्याय यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे आप? न्याय नहीं मिलेगा फिर हम कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे, डीआईजी के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। कहीं भी नहीं सुनवाई होगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, यहीं पर आग लगा के जल जाएंगे। लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर आत्महत्या कर सकते हैं? थाने के सामने आत्महत्या करेंगे हम। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कर लेंगे, क्योंकि इसलिए कर लेंगे कि हम बहुत जल गए, हमारे पास कुछ नहीं रह गया। 22 बिस्सा खेत, 1 बीघा यहाँ रखने के बाद 22 बिस्सा कितने बचा। बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं, उन लोगों की किराया क्या है आपके पास? और 2 लड़के जो हैं पहली औरत के हैं, वो लोग हमसे बहुत खिलाफ रहते हैं। वो लोग दारू पीते हैं, मनमानी करते हैं। और ये तो दूसरा बच्चा जो है बहुत छोटा है। हम मजबूरी में दूसरी औरत लाए कि हमारे माता पिता चारपाई पर एकदम लेटे हुए थे, कोई उन लोगों का कपड़ा बदलने वाला नहीं था, इसलिए हम मजबूर होकर के दूसरी औरत लाए। उसका एक 12 साल की 10 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का है। एक पत्नी से 1 बच्चे, एक पत्नी से 2 बच्चे। हाँ। तो हक तो दोनों का बनता है। हाँ। देना तो आपको है ही। हाँ। अभी तक किसी को दिए हैं क्या? नहीं, 10 बिस्सा उनको दिए थे हम। किसको? बड़े लड़के को 10 बिस्सा दिए थे, 12 बिस्सा हम बो रहे थे, और 1 बीघा हम रेहन रखे हैं। इसे लिखित रूप से किसी बच्चे को दिए हैं कुछ? नहीं, लिख कर नहीं दिया। हम किसी को बैनामा क्यों देंगे? बैनामा ना रहने के कारण पहले ही हमको लोग मारते पीटते। बैनामा कर देंगे तो हमारी क्या गति करेंगे? वो ननिहाल में 10 लाख की एक जमीन बेचा, बड़ा लड़का 25 लाख की एक जमीन बेचा, और नलिहान की जमीन नवासे की थी। और इसके बाद 12 साल से टेलर चलाता है। चवन्नी कभी हमको अगर भगवान दिया हो तो भगवान हमको आँखी का अंधा और कोढ़ी बना दे। हमको कभी चवन्नी नहीं दिया। हम अपना जीवन किसी तरह से दुख दर्द में बिताते हैं, हमारी रात नहीं बीतती है। और जब भी होता तभी कहते हैं मार कर, इस छोटे बच्चों को मार कर फेंक देंगे, तुमको मार कर फेंक देंगे। चलिए, इसकी गुहार हम करते हैं तो थाने वाले मजाक करते हैं, वो कभी भी उन लोगों को डांटते फटकारते नहीं हैं।